हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक सौर कुकर, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोलर कुकर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि इसे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से चलाया जाता है और इसे खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। सौर कुकर के बेसिक चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। सौर कुकर किसे कहते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान, इसके बाद इसकी क्रियाविधि देखेंगे। इसके बाद सौर कुकर को हम या सोलर कुकर को हम अच्छे से देखेंगे चित्र के माध्यम से, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं सोलर कुकर को। तो देखिए, ये एक ऐसी डिवाइस या युक्ति है, सोलर कुकर ऐसी डिवाइस या युक्ति है जो सूर्य से ही चलता है, जो ऊर्जा के लिए सूर्य का इस्तेमाल करता है, जो ऊर्जा के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा डिवाइस या युक्ति जो ऊर्जा के लिए प्रकाश या सनलाइट का उपयोग करता है। सूर्य से चलने वाली ऊर्जा है, इसलिए से क्या कहेंगे, इसलिए से अक्षय ऊर्जा स्रोत कहेंगे, या ये कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है और इसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, यह खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए सीधे धूप देता है, जिससे भोज्य पदार्थ पकने लगता है। इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्ट आप उपकरण को या युक्ति को या सोलर कुकर को धूप में रखिए और उसमें आप भोज्य पदार्थ डालिए और ये आपका 2 से 3 घंटे में भोज्य पदार्थ पककर तैयार हो जाता है। तो सीधा साधा है उपकरण इसका, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होता और आप पैसे के खर्चों से भी बच सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। एक सोलर कुकर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को कांच की शीट के अंदर आने देती है। सोलर कुकर डिवाइस का जो मैकेनिज्म होता है या क्रियाविधि होता है, वो सूर्य की किरणों से ही चलता है, सूर्य के ताप से ही चलता है, उसके हीट से ही चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र बनाया है हमने, तो इस कांच में देखिए सनलाइट क्या होता है, डायरेक्ट कांच पे पड़ता है। ये परावर्तक दर्पण होता है जो कि क्या करता है, सीधे रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है किरणों को। कहाँ? इस ग्लास शीट के ऊपर। ये भी एक ग्लास शीट होता है। अभी हम इतना ही जान लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, ये रिफ्लेक्टर जो होता है या परावर्तक दर्पण होता है, कांच की शीट के अंदर आने देता है। ये क्या होता है, ऊपर कांच का एक शीट लगा होता है जो क्या करता है, इसको पैक कर देता है। इस उपकरण क्या करता है, सील पैक कर देता है। उसका देखते हैं अगला पॉइंट। यह एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है, भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है। आप पकाए जाने वाले भोजन को भी धातु पात्रों में रखते हैं। यह एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है और भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है। तो ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है लाल कलर का, ये बाहर जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, या तो ये लकड़ी का भी होता है और ये रोधी धातु का बना होता है। लकड़ी का भी होता है या रोधी धातु का भी बना होता है, जैसे कि एल्युमिनियम। तो ये बाहर तो धातु का होता ही है, बक्सा जो होता है बाहर धातु का होता है। अंदर भी क्या होता है, जो ब्लैक कलर का आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भी धातु का ही बक्सा होता है। धातु के बक्से में क्या होता है, अंदर से काला रंग से ये भी क्या होता है, रंगा होता है। काला रंग चूँकि ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए क्या होता है, इसे काले रंग से रंगा जाता है। और ये जो आपको धातु के पात्र दिखाई दे रहे हैं, ये भी काले रंग से मैंने कर दिया है, इसको बना दिया है। तो ये 2 पात्र यहाँ रखे हैं, ये पात्र भी क्या होते हैं, काले रंग से रंगे होते हैं। तो सूर्य से जो ऊष्मा रिफ्लेक्टर के माध्यम से या परावर्तक दर्पण के माध्यम से रिफ्लेक्ट होके इस कांच के शीट से अंदर जाती है, वो क्या होती है, काले रंग की वजह से वहाँ अधिक देर तक मौजूद रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। तो जो अल्ट्रावायलेट रेस या यूवी किरणें अंदर आती है इस कांच की शीट के अंदर, वो क्या होती है, अंदर ही रुक जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, जिससे क्या होता है, अंदर का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे हमारा भोज्य पदार्थ पकने लगता है। सूर्य की अधिकांश ऊर्जा बक्से के अंदर रोक ली जाती है। 2 से 3 घंटे में तापमान कितना हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में बक्से के भीतर का तापमान 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि भोज्य पदार्थ पकाने के लिए अच्छा तापमान माना जाता है। अब ये देखते हैं सोलर कुकर के फ़ायदे क्या होते हैं। सोलर कुकर के फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो पहला फ़ायदा है कि ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, इसका इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं, बरसात के मौसम को छोड़कर। दूसरा देखिए, पकाया भोजन पौष्टिक होता है। पकाया भोजन पौष्टिक कैसे होगा, पकाया भोजन पौष्टिक ऐसे होता है, कम ऊर्जा देख के अधिक देर तक पकाया हुआ भोजन क्या होता है, उसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा
बनी रहती है या ज़्यादा मात्रा में बनी रहती है अपेक्षाकृत जल्दी और तेज़ी से पकाए गए भोजन की अपेक्षा। जैसे कि हम प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाता है, वो पकता नहीं है, उसमें प्रोटीन और जो कंटेंट होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, टूट जाते हैं। उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का और विटामिन्स का, वो क्या होता है, टूटने लगता है। तो जल्दी जल्दी गलता है, वो प्रेशर से गलता है, पकता नहीं है। और धीमी गति से पकाया हुआ भोजन क्या होता है, आसानी से धीरे धीरे पकता है, उसके सारे विटामिन्स और सारे उसके प्रोटीन्स क्या होते हैं उसमें संचित रहते हैं, कम मात्रा में विघटित होते हैं या कम मात्रा में टूटते हैं। तो इस प्रकार से पकाया गया भोजन क्या होता है, पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन क्या है, अधिक मात्रा में बचा रहता है, टूटा नहीं रहता। प्रोटीन और विटामिन क्या रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहता है अपने मूल स्वरूप में। तीसरा देखिए, प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, प्रदूषण मुक्त होता है और यूज़ करने में क्या होता है, आसान होता है, सुरक्षित होता है और पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, एक बात है, स्टार्टिंग जब हम खरीदते हैं तो ये ज़रूर हमको महंगा लगता है, पर एक बार ख़रीद लेने के बाद इसका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल भी जीरो है। नुकसान देख लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका माइनस पॉइंट ये है कि खाना पकाने में बहुत अधिक समय लगता है। मतलब जो सब्र कर सकते हैं खाने के लिए, जिसको भूख लगा हो तुरंत इसमें चाहे खाना बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा और धूप अच्छी मात्रा में मिलनी चाहिए इसको। दूसरा ये है, वर्षा ऋतु में अनुपयोगी होता है। अगर बारिश हो रहा है कंटिन्यू और धूप नहीं है तो वहाँ पे इसका प्रयोग या उपयोग करना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि ये चलता है किससे, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा से, सूर्य किरणों से चलता है। तो वहाँ उसको हीट नहीं मिलेगा तो आपका खाना नहीं बन पाएगा। तो ये था इसका नुकसान और फ़ायदा। ये इसे एक बार चित्र के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए, सनलाइट क्या है, इस परावर्तक दर्पण पे पड़ता है। परावर्तक दर्पण पे जैसे ही सनलाइट पड़ता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है नीचे की ओर। और ये ऊपर जो लगा हुआ है लाल रंग का, ये है कांच की सीट और अंदर आपका है एक धातु का क्या है, बक्सा, जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, जिसको काले रंग से क्या करते हैं, रंग दिया जाता है। और इन पात्रों को जिसमें भोज्य पदार्थ रखा आता है पकाने के लिए, उसे भी काले रंग से रंग दिया जाता है, ताकि काला रंग क्या होता है, क्योंकि काला रंग क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है या हीट का अच्छा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। इसीलिए उसे काले रंग से रंग दिया जाता है, ताकि इसके अंदर आने वाली गर्मी जो है, हीट जो है या ऊष्मा जो है, सूर्य किरणों की ऊष्मा है, वो क्या हो, उसमें जो हीट पैदा होता है वो क्या हो, बाहर ना निकल पाए। इसलिए क्या किया जाता है इसको, इसीलिए इसको काले रंग से रंगा जाता है। और इस बक्से के साइड देखिए आप, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, ये है इंसुलेटर कहलाता है। ये है इंसुलेटर। इसमें हम इंसुलेटर के रूप में थर्मोकोल का प्रयोग करते हैं। इसमें हम इंसुलेटर के रूप में, सोलर कुकर में हम जनरली इंसुलेटर के रूप में थर्मोकोल का प्रयोग करते हैं। थर्मोकोल अच्छा इंसुलेटर कार्य करता है। और ये बाहरी बक्सा लकड़ी का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है। देखिए, बाहर भी एक इसका लेयर है लाल रंग का। तो बाहरी बक्सा है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, सोलर कुकर को आपका। तो ये धातु का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। और जो अंदर का जो बॉक्स हो गया और जो भीतर का बॉक्स हो गया, वो भी आपका धातु बना होता है, जिस पे काला रंग चढ़ा होता है। और ये भोजन का जो पात्र है ये भी काले रंग का होता है। इसमें क्या होता है, जब सूर्य किरणें जब शीट के माध्यम से अंदर आती है तो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही क्या होता है, वो घूमते रहती है ऊष्मा, और जिससे हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है और खाना हमारा 2 से 3 घंटे में पक जाता है। तो यहाँ का तापमान 2 से 3 घंटे में अगर अच्छा धूप रहा तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और खाना आसानी से हमारा तैयार हो जाता है। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।